My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6। जी हाँ, चैप्टर 6 का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से फाइनल एग्जाम के अंदर 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाया करता है। हमें क्या समझना होता है, डबल एंट्री सिस्टम में हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो भी होगा, जो भी लेन देन होगा, उसके कम से कम 2 पहलू होंगे। या तो उसमें कोई चीज़ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, एक चीज़ इंक्रीज होगी, दूसरी डिक्रीज होगी, ठीक है। और या फिर ऐसा होगा एक चीज़ डेबिट होगी या दूसरी क्रेडिट होगी। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके 2 इम्पैक्ट कौन कौन से आएंगे। इसमें हम ट्रांजेक्शंस के एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें एक इक्वेशन दी जाती है कि हर प्रकार से जो एसेट्स हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं 5, 6, 7 एग्जाम्पल के साथ कि कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये मेरा सिर्फ एक समझाने का तरीका है जो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा और आपने ग्रैब करना है कि मैं क्या कहता हूँ, कैसे समझाता हूँ, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन मेरे पास आया है कि गोपाल एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और ये फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शन आने वाले हैं आपके पास। अब आगे मैं 6, 7, 8 ट्रांजेक्शन जो है मैं करूँगा और उन ट्रांजेक्शन्स को डीपली समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने समझना है और बताना है कि आपको कितना समझ में आया है। अगर ट्रांजेक्शन समझ में आते हैं तो धीरे धीरे आप इसकी 6 मार्क्स के क्वेश्चन को समझने के, ठीक है, हाँ, हो जाएंगे। और पहला ट्रांजेक्शन है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। गोपाल इसका ऑनर है बिजनेस का। 75,000 रुपये बिजनेस में लगाए। जब कोई 75,000 रुपये गोपाल बिजनेस में लगाएगा तो वो 75,000 रुपये का कैश बिजनेस में आ जाएगा और उस कैश को कहेंगे हम, वो बिजनेस में ऑनर की तरफ से लगाएगी। क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल है। जी हाँ, मैंने कहा कि हर हाल में एसेट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हर हाल में एसेट जो है मेरे बच्चे कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती हैं। अब जब गोपाल ने एक बिजनेस में 75,000 रुपये लगाए हैं तो बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस में एसेट बढ़ेगी क्योंकि बिजनेस में कैश आ जाएगा। जी हाँ, बिजनेस में आ गया कैश। कैश एक एसेट है। कितने आ गए? 75,000। मैंने एसेट की तरफ ले दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? ये कैश 2 रूप रखता है। बिजनेस में तो आया, साथ ही साथ बिजनेस के अंदर ये ऑनर की क्या लगी है? कैपिटल। जी हाँ बच्चों, ये लगी है ऑनर की तरफ से कैपिटल। जी हाँ, 75,000 बिजनेस में कैपिटल आ गई है। अब तक लायबिलिटी क्या है? 0। तो देखिए क्या एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है या नहीं है। अगर लायबिलिटी 0 है, कोई है ही नहीं, तो इन दोनों का जोड़ 75 और 0 कितना आएगा? 75। इधर भी कितनी है एसेट? 75। तो एसेट कैपिटल लायबिलिटी के बराबर होती है, ठीक है बेटा। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। इस ट्रांजेक्शन के अंदर वो भी ऐड करूंगा। पिछला ट्रांजेक्शन मेरा है, मैंने कहा कि एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। पहली ट्रांजेक्शन में क्या आया था? पहली ट्रांजेक्शन में मेरे पास है कैश। कितना कैश है? 75,000 का, ठीक है। और यही सारा का सारा कैश क्या है मेरे पास? कैपिटल। कितना? 75। अभी मेरे पास लायबिलिटी कितनी है? 0। ये ट्रांजेक्शन मैंने सिर्फ ऊपर से उतारा है। अब दूसरे ट्रांजेक्शन को इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट दिख रहा हूँ आगे। गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। गोपाल 5,000 का फर्नीचर खरीदता है, वो भी किसमें? फॉर कैश, नकद देकर खरीदता है। अगर गोपाल ने 5,000 रुपये दिए तो एक चीज तो गोपाल के पास से चली गई, वो चलेगी नकदी, अर्थात कैश चला गया। क्या आ गया गोपाल के पास? फर्नीचर आ गया। फर्नीचर क्या है? एसेट। इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट देखिए। गोपाल कुछ खरीदता है, गोपाल ने खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर। फर्नीचर एक प्रकार की एसेट है। मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया ना, फर्नीचर एसेट होती है। इस समय गोपाल ने जो खरीदा है वो तो इंक्रीज हो गया उसके पास, लेकिन एक चीज उसके पास ही चली गई है, नकद देके खरीदा है, कैश। कैश चला गया है। अब हुआ क्या? इसमें कैसे ट्रांजेक्शन हुए कि एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। मेरे बच्चों, ये जो एसेट्स है
इसमें से 5,000 कैश कम हो गया, क्योंकि जैसे हम कुछ चीज खरीदेंगे उसमें कैश लग गया। 5,000 कैश कम होके क्या आ गया कैश, बाकी कितना बचा 70,000 रुपये। जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, गोपाल ने फर्नीचर खरीदा है तो कैश में तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर, फर्नीचर, FUR लिखा है मैंने, अगली जगह नहीं बेटा। इसी समय क्या हुआ, 5,000 रुपये का फर्नीचर आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या हुआ, अगर हम टोटल करें तो एसेट अभी भी इतने कितने है 5,000 की, 70 और 5 75, और ये कैपिटल कितनी लगी बिजनेस में 75। इस तरफ का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, जो इम्पैक्ट आया एसेट की तरफ आया है। अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो खरीदने से आपके पास से क्या जाता है, कैश जाता है। 5,000 कैश में से माइनस कर दिए, जो गया है वो माइनस होके कैश रह गया 70,000 रुपये। आया क्या है, आई एक एसेट है, तो एसेट की तरफ रखूंगा मैं, कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। इस तरफ जो इम्पैक्ट आया इस ट्रांजेक्शन का वो सिर्फ एसेट में आया, एक एसेट कम हुई है तो एक एसेट बढ़ी है। ये 5,000 कम हुई, ये 70 होगी, ये 5,000 बढ़ गई है, 5,000 ऐड हो गए, 70 और 5 कितना है इधर का बैलेंस 75, इधर भी कितनी कैपिटल 75, लायबिलिटी अभी भी 0 है। तो ये देखो एसेट लायबिलिटी के हर हाल में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ जो ट्रांजेक्शन हुआ है जरूरी नहीं कि इसका इम्पैक्ट इधर आए या इधर आए, ये इम्पैक्ट एक तरफ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ आया। तो इस तरह से समझने की कोशिश करनी है।